तो इसी से मिलता जुलता हमें जीरो क्रॉसिंग भी मिलती है ट्रांजिस्टर के जरिए ही। ट्रांजिस्टर के जरिए जीरो क्रॉसिंग भी बनी हुई मिलती है और बहुत कुछ रहता है। चलिए कम्युनिकेशन का देख लेते हैं अभी। कम्युनिकेशन के लिए तरीका एक तो कैपलर वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यानी कैपलर लगा रहेगा। ये वाले कहने का मतलब है कि दो कैपलर इंडोर में और दो कैपलर आउटडोर में। किसी ने पूछा था सैमसंग में एक ही रहता है, तो सैमसंग वन वे चलता है, वन वे कम्युनिकेशन है, यानी इंडोर जो है सिर्फ कमांड दे देता है। कहने का मतलब ये है कि इंडोर से सिग्नल सिर्फ भेजा जाता है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा इंडोर है सर्किट, तो इंडोर से एक कमांड चला जाता है आउटडोर के लिए, ठीक है। ये पीसीबी ऑन हो जाती है, जैसे इसको मिलता है ये ऑन करता है कंप्रेसर को, ठीक है, कंप्रेसर को ऑन कर देता है और हमारा चालू हो जाता है। तो ये कैसे पता पाती है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा आपको एक ही आएगा। इसमें जो सेंसर लगे होते हैं, जो कूलिंग कॉइल का, ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ये तो टू वे है। वन वे में यही होता है कि सिर्फ ये सिग्नल भेज देता है और यहाँ पे जब भी कूलिंग होने लगेगी तो यानी इंडोर में जो हमारा कॉइल होता है ना, कॉइल में जो पाइप सेंसर है, पाइप सेंसर के जरिए इस पीसीबी को पता चलता है कि कूलिंग आई कि नहीं। क्योंकि जो टाइम पे इसने सिग्नल दे दिया स्टार्ट होने के लिए, तो यहाँ पे वे ऑन हुआ या नहीं हुआ उससे इससे मतलब नहीं है। यह तय करेगी इस जगह पे सिर्फ अपने, यानी ये जो पाइप लगी हुई कंप्रेसर से, ठीक है, इसके जरिए इसे अब पता करना है कि इसमें कूलिंग हुई कि नहीं। जब कूलिंग होगा तो पहले हमारा 2.5 वोल्ट के आसपास रहेगा पाइप सेंसर पे, ठीक है, पाइप सेंसर पे। और जैसे ही कूलिंग होने लगेगी तो ये बढ़ते हुए 3 वोल्ट भी हो सकता है, 3.5 वोल्ट भी हो सकता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये इसको जरूरत नहीं है कुछ करने की, इसे स्पीड को घटाते बढ़ाते जो भी रहेगा। और जो हम टेम्परेचर तय किए रहेंगे रूम सेंसर का, जैसे ही हो जाएगा ये फिर अपना एक सिग्नल भेजेगी कि कंप्रेसर की स्पीड को कम कर दो। तो ये कम स्पीड पे इसे चलाते रहेगा और इस तरह से काम होता है। लेकिन जिसमें टू वे होता है, यानी ये वाला, तो इसमें क्या है, तो मैं करके भी दिखाऊंगा आप लोग को। इंडोर की सर्किट, ये हमारी इंडोर की सर्किट हो गई, ठीक है, इंडोर। और ये हमारा चलिए इसमें अब क्या होता है, यह टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये इसके इसका जो टी एक्स ट्रांसमिट जो होता है ना, ये टी एक्स, यानी इसका टी एक्स हो गया, इसका आर एक्स होगा, रिसीव किया ये, और ये कंप्यूटर की भाषा है, और इसका टी एक्स, इसका आर एक्स होगा, रिसीव होगा। तो ये तो सिर्फ कहने के लिए है कि आर एक्स और टी एक्स बहुत कुछ लिखा रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये सिग्नल इसको भेजेगी ऑन होने के लिए, ये भी अपनी बात इसे कहेगा, ठीक है। इसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसको जब यानी बोलेगा और इसके बाद ये इसको बोलेगा। तो ये दोनों का कम्युनिकेशन
होना चाहिए बीचों बीच में। अगर इसका संबंध तोड़ देते हैं तो यह बंद हो जाएगा, या यह बोलेगा कि हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये इसे एक सिग्नल भेज देगा कि कम्युनिकेशन एरर का, ये आपकी बात हमें नहीं सुनाई दे रही है, और जो भी है तो ये बाद में ये दिखा देगा कि प्रॉब्लम है। ये किसी किसी पीसीबी में यह नहीं मिलता है, ठीक है, किसी किसी पीसीबी में ये नहीं, ये सिग्नल मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसने सिग्नल भेज दिया और इन लोग का चलना शुरू हो गया, बीच में इसका कम्युनिकेशन अगर टूट जाता है तो इसका इसके साथ में तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो भेजेगा इसको रिसीव नहीं होगा, और उस कंडीशन में यह नहीं चलेगा और एरर भी नहीं आएगा। ये दोनों चीज होगा। तो यही होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा चीज, यहाँ पे कितना संभावना होती है। अब मैं यहाँ पे दोनों यूनिट को बस बनाते जाता हूँ, आप समझिए बस। अगर इसने सिग्नल भेज दिया, इसे आसानी से रिसीव हो गया, ये स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी ये सिग्नल इसको नहीं भेजेगा, ठीक है, ये सिग्नल इसको नहीं मिलेगा, तो ये दिखाएगा कम्युनिकेशन एरर का सिग्नल, जो भी है, F6 F5 N कुछ भी हो सकता है, वो एरर ये डिस्प्ले में शो कराएगा, लेकिन आउटडोर उधर चलता रहेगा, क्योंकि इसको जो सिग्नल चाहिए था वो तो आपने भेज दिया, ये अपना चालू हो गया, और ये नहीं, यानी इसको मिला ही नहीं सिग्नल। तो ये किसमें होता है, किसी किसी में आपने देखा होगा कि पीसीबी जैसे ही स्टार्ट करते हैं, ऑन किया, ठीक है, हम ऑन करते हैं, तो ये भी ऑन साथ में हो जाता है, तो इसमें चांस रहता है कि फुल्ली, यानी इसका और इसका आपस का एरर सारे के सारे रहेंगे, यानी अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये उसको डिस्प्ले कराएगा, ये स्टार्ट होने का सिग्नल भेजेगा ही नहीं। और एक होता है कि ये तो ऑन पहले हो जाएगा, और ये ऑन होगा कभी, ये ऑन होगा 3 मिनट का डिले जो रहता है, तो जब ये ऑन होगा तो 3 मिनट के बाद फिर इसको ऑन कराएगा, यानी एसी सप्लाई को भेजता है इस पे, और साथ में जो है यहाँ से स्टार्ट का सिग्नल भेजता है। तो उस समय अगर जो ये वन साइड हो गया है, ये इसकी बात यानी इसकी इसे नहीं सुनाई देगी, तो उस समय ये ऑन हो जाता है, ठीक है, उस समय ये ऑन हो जाएगा। छोटी वाली जो पीसीबी आती है, नाम तो मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि यही मेरे लिए दिक्कत है, दिखाऊंगा आपको कि उसमें यही होता है कि ये ऑन हो जाएगा और चलते रहेगा, कुछ समय तक चलेगा आउटडोर, और फिर इसके बाद बंद होगा, और फिर E5 का शायद उसमें एरर आता है, वो उसमें आना शुरू हो जाएगा। तो वन साइड जब भी हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो ये क्या करेगी, इसे बंद कर देगी, इस स्विच को ही ऑफ कर देगी। ये जो लाइट जा रही है मेन, जो हमारी मेन रिले होती है, इस रिले को ही बंद कर देगी, ठीक है, इस रिले को बंद कर देगी, यानी यहीं से एसी भेजेगी 3 मिनट के बाद, ये वाली तो उस कंडीशन में ये ऑन रहेगा, वन साइड अगर कम्युनिकेशन हो गया तो ये सब पहचानने वाली चीज है। और दूसरा, अभी इसके अंदर एक और हमारा जो है समझने वाला सेक्शन है, जो कि ट्रांसफार्मर के जरिए हिटैची में ये इस्तेमाल होता है। तो हिटैची में आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के जरिए होता है, वो कैसे होता है तो उसे समझना जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, इस 12 वोल्ट की सप्लाई को हम किसी कैपेसिटर के जरिए ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो इस तरफ से इस तरफ पार कराने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं आएगा, यानी हमने यहाँ पे सप्लाई को जोड़ दिया
और ये हमारा न्यूट्रल है, यानी नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारी पॉजिटिव है। हमने इस तरह से जोड़ दिया, तो हम जब यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डीसी सप्लाई को ये रोकता है। कैपेसिटर का काम होता है डीसी सप्लाई को रोक देना। लेकिन अगर यहीं पे एसी सप्लाई होगी, ठीक है, तो वो आसानी से यहाँ पे पार हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इसे, और इसमें हमने एसी सप्लाई दिया 12 वोल्ट, तो आसानी से इस तरफ से यहाँ पे पास हो जाएगी। इसमें से पास होकर के हमें एसी यहाँ पे 12 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि एसी और डीसी में अंतर क्या है? एसी में जो हमारी सप्लाई है वो कभी प्लस होती है, कभी माइनस होती है, कभी प्लस और माइनस दोनों चलता है। ठीक है, इसमें तो कभी ये प्लस होगी तो उस समय ये माइनस, जिस समय ये माइनस उस समय ये प्लस। ठीक है, ये बार बार बदला होता है। तो कैपेसिटर में ये आसानी से पार हो जाती है। तो अब आ जाते हैं हिटैची का, समझते हैं हिटैची जो पीसीबी होती है। तरीका उसमें भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा वो जटिल होता है। उसके पीछे का कारण यही रहता है कि बेसिक नहीं समझते हैं तो मिस्टेक होता है। ये ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया, और एक ट्रांसफार्मर इस तरह से हमने लगा दिया। इस पे हम 12 वोल्ट प्लस सप्लाई दे दिए हैं इस पॉइंट पे, और ये वाले सप्लाई को, ठीक है, ये वाले सप्लाई को हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके बेस पे हमने ऐसे कर दिया, और हमारे पास कोई एक सिग्नल है जो कि इस तरह से रहेगा। ऑन ऑफ कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जितनी हाइट है इतना वोल्टेज है। मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट का है, इसलिए यहाँ पे 5 वोल्ट कर दिया। ठीक है, ये 5 वोल्ट का है, तो ऑन जितने समय के लिए ऑन रहा उतना ये रहा, फिर ऑफ हुआ, ऑन हुआ। तो यहाँ पे अभी देखेंगे आप, तो क्या होगा, ये ऑन ऑफ होगा। जितने बार यहाँ पे बेस पे सिग्नल मिलेंगे 5 वोल्ट के, तो ये आसानी से ऑन होगा। अरे इसके अंदर रेजिस्टेंस रहेगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहेगी। ये तो रेजिस्टेंस लगना ही है इसके बेस के करंट को लिमिट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल ऑन ऑफ होगा, तो इसमें जो है ये सप्लाई निगेटिव यहाँ तक आएगी, और बार बार इसमें फ्लक्चुएशन होगा। और आपको मालूम है कि कोई भी ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की अगर कोई कॉइल है, इसके अंदर हमने इस तरह से वायर लपेट दिया है यहाँ पे, फिर ये लपेट के यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ पे निकाल, इसमें हम प्लस, इसमें माइनस, कभी छोड़ाएंगे कभी पकड़ाएंगे। ऑन ऑफ अगर करते हैं इस जगह, कभी ऑन कभी ऑफ करते हैं इसमें सप्लाई को, तो इसमें भी सप्लाई इसके और इसके बीच में वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ भी वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ भी वोल्टेज जनरेट होगा। फर्क यही होगा कि यहाँ पे हमने प्लस दिया, यहाँ पे माइनस। तो बाइंडिंग के हिसाब से, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड, हमने किस तरफ से टर्न्स लगाए हैं, टर्न्स यानी छेड़े, ऐसे हमने किस तरह से लगाए हैं, उसके अनुसार इसमें वोल्टेज घटेगा या तो बढ़ेगा। घटेगा बढ़ेगा मतलब
या तो ये प्लस बनेगा या तो माइनस बनेगा। ये अगर माइनस बनता है तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस अगर ये माइनस बनता है तो ये प्लस बनेगा, यानी वैसे ही सारे में। तो ये बाइंडिंग में ऐसे होगा, फ्लक्चुएशन एक में कराएंगे तो सारे में होंगे। अगर ये नहीं मालूम होगा तो बोलिएगा, वैसे तो याद होगा ही ये, क्योंकि कई बार हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा एक लाइन जो है हमारी न्यूट्रल से कनेक्ट होगी, न्यूट्रल लाइन से, एन लाइन से ये कनेक्ट हो जाती है, और ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर हो जाता है। ये चला जाएगा कम्युनिकेशन के लिए सीधे। तो सीधे जाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि गलती से अगर जो उधर आपने जोड़ दिया तब तो ये बाइंडिंग जल जाएगी, लेकिन इसके बीच में एक पीटीसी लगा दी जाती है ना, ऐसे इस तरह से, या हैवी मान का रेजिस्टेंस लगता है, ताकि आपने गलती भी किया तो ये सारे वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने सही सलामत सब कुछ रखा है तो वोल्टेज आसानी से फ्लो करके निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुकावट नहीं होगी, वोल्टेज निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि इसे आना फाना हम करते हैं तो ये सिग्नल इस तरफ से आसानी से, यानी इसमें फ्लक्चुएशन होगा, और वो फ्लक्चुएशन इस सेकेंडरी में होगा, और यहाँ से जो भी हमने यहाँ फ्लक्चुएशन किया उसके अनुसार इससे आउट हो गया। अब मान लेते हैं कि ये आउट हो गया, तो उधर से मान लेते हैं कि अब उस तरफ से इस पे इन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उधर की भी तो पॉइंट होगी ना, तो वो पॉइंट इस पे आ गई, सेम कंडीशन होगी ऐसे ही। तो इस पे जब भी आएगी तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, जब इसमें फ्लक्चुएशन होगा तो इसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा, अगर ये समझ गए होंगे तो ये आसानी से समझ जाएंगे। अगर यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन जब इसमें आपने फ्लक्चुएशन किया तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन मिला, जब आप इसमें फ्लक्चुएशन करेंगे तो आपको यहाँ भी तो मिलेगा। ये दिखा देंगे आपको हम करके ट्रांसफार्मर में, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे फ्लक्चुएशन होगा, वही फ्लक्चुएशन, अब उस फ्लक्चुएशन को जब इसमें भी होगा तो यहाँ पे अब इसे इस तरफ से एक कैपेसिटर के जरिए इस वोल्टेज को हम लेते हैं, क्योंकि जब इसमें फ्लक्चुएट होगा तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, उसके जरिए यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो प्लस और माइनस में ये फ्लक्चुएट करेगा। तो इसके साथ में मैं बोला कि इसमें दो चीज हो सकता है, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्लस देते हैं, यहाँ पे माइनस देते हैं, तो ये बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बाइंडिंग आपने रिवर्स में लगाया है, यानी इस तरफ से या इस तरफ से। अगर ये कंफ्यूजन है तो अभी आप समझ लीजिए, फिर यहाँ पे ये फैराडे का नियम अगर मालूम होगा तो अगर हम यहाँ पे प्लस सप्लाई देते हैं, यहाँ पे माइनस सप्लाई देंगे, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एन बना, यहाँ पे एस बना, यानी ये मैग्नेट में साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल बना, जब हम इस पोलरिटी को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा और यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक वही चीज होगा, अगर सेम वोल्टेज किए हैं तो यहाँ पे जब भी करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जब भी आपने प्लस लगाया तो इस वाले छेड़े में यहाँ पे माइनस बना, और इस वाले छेड़े में यहाँ पे प्लस बना। जब इसको बदल देंगे आप तो ये भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे
अब ये वोल्टेज जैसे इसमें फ्लक्चुएट होगा प्लस के साथ में बढ़ करके, यानी 12 वोल्ट से बढ़ करके यहाँ पे वोल्टेज अधिक होगा। अब यहाँ पे कुछ सर्किट का इस तरह से डिजाइन किया रहता है, इसमें लगता है हमारा ओपीएम, कंपरेटर लगते हैं यहाँ पे, ओपीएम नहीं कंपरेटर। तो कंपरेटर में क्या होता है कि एक हमारी ये पिन हो गई, एक हमारी ये पिन हो गई, इस पिन पे सप्लाई इस तरह से डिवाइडर बना के एक सप्लाई यहाँ पे बना दी जाएगी, साथ में इस पे भी एक यहाँ भी बना दी गई। तो यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं कि हमने तय कर दिया है 2.5 वोल्ट, ठीक है, 2.5 या 2.6 या 2.7 जो भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2.7 वोल्ट। चलिए 2.7 हमने सेट कर दिया, और इस जगह पे हमने कर दिया 2.6 कर दिया, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि हमारा ये पॉजिटिव है, और ये हम मान लेते हैं कि हमारी नॉन इन्वर्टिंग है। तो जब ये नॉन इन्वर्टिंग है, अगर यहाँ पे हम इस तरह से प्लस के साथ में इस तरह से हमने लगा दिया, और यहाँ पे 10 के की एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसे जो है कहीं के लिए भी रखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे 0.6 हमने सेट कर दिया है, यहाँ पे 0.7 सेट किया है, 0.7 ज्यादा है, ये हमारे नेगेटिव हुई, ये हमारी इस कंपैरेटर को पॉजिटिव प्लस सप्लाई है। तो अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे अभी वोल्टेज तो फिक्स है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है ये भी फिक्स है। तो ये वोल्टेज जब भी फिक्स है तो इसमें ज्यादा है निगेटिव, तो ये क्या करेगी, आउट करेगी यहाँ पे 0 वोल्ट, यानी निगेटिव को आउट करेगी। जब ये निगेटिव आउट करेगी तो उस समय ग्राफ में अगर देखेंगे तो हमें इस तरह से 0 पे सप्लाई रहेगी, लेकिन जैसे ही हम इस तरफ से फ्लक्चुएशन देंगे तो इस सप्लाई में प्लस सप्लाई होगी, और ये वोल्टेज इस तरफ आएंगे, वो वोल्टेज जैसे ही आएंगे तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। जैसे ही वोल्टेज इस वोल्टेज से बढ़कर के ज्यादा होगा तो ये तुरंत, ये वोल्टेज जब भी ज्यादा होगा तो ये कट होगी, यानी 0 वोल्ट जो आउट कर रही थी ये हो जाएगी 0 वोल्ट। पहले निगेटिव आउट कर रही थी, ये हो जाएगी 0 वोल्ट। जब ये 0 वोल्ट होगी तो ये वोल्टेज ज्यादा होंगे इसके अपेक्षा, तो यहाँ पे 0 होंगे। जब 0 वोल्टेज होगी तो ये 10 आराम से यहाँ पे आ जाएगा, तो उस समय तुरंत ये सप्लाई हमारी इस तरह से बढ़ जाएगी, और जब तक बढ़ी रहेगी जब तक कि ये सप्लाई इस पे से सिग्नल न चला जाए। तो ये क्षणिक सिग्नल होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक रहेगा, क्योंकि इसमें जो, क्योंकि अगर इस पे सप्लाई कंटिन्यू रहती है, अगर इस पे प्लस और इसमें माइनस सप्लाई कंटिन्यू रहेगी तो बस एक बार जो आएगा वो क्षणिक रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ सिग्नल नहीं पास होंगे, इस तरफ से इधर नहीं पास होंगे। वही कंडीशन यहाँ भी है, अगर इसे भी ऑन करके रख देंगे तो इधर नहीं होगा, तो इसलिए आना फाना होगा। तो उस कंडीशन में ये इस तरह से अपने को एक सिग्नल के रूप में जितने बार आना पाना होगा उतने बार हमें मिलेगा। अब इसमें कोड कुछ भी हो सकता है, उसी अनुसार ये आना पाना होते रहेगा, ठीक है। तो रिसीव करने के लिए इतना बड़ा कंपैरेटर लगा करके ये सब सिस्टम बनता है, और भेजने के लिए बस ये साइलेंट रहेगा, क्योंकि एमसीयू खुद भेज रहा है तो उसे मालूम है, तो बस इस वाले पे भेजना शुरू कर देगा, और ये आना फाना इसमें करेगा। जैसे ही आना इसमें आना पाना करेगा, इसमें फ्लक्चुएट होगा वोल्टेज, और ये वोल्टेज इधर पास हो जाएगा, और दूसरी वाली सर्किट जो है उस तरफ की, यानी ऐसे ही सर्किट है वो रिसीव करेगी ठीक इसी तरह से,
तो जब ये आना फाना करेगा तो ये वोल्टेज इधर भी जाएंगे, लेकिन इसमें भी इससे मालूम है कि ये हम सिग्नल हमारा ही सिग्नल है, तो इसको वापस रिपीट सिग्नल मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां तक अनुमान है कि ये वाला भी आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी प्रैक्टिकल के रूप में जब हम करेंगे तो उसमें सब आपको दिखेगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो ही, कमेंट तो कर नहीं रहे हैं, कमेंट करिए।